राज्यपाल कलराज मिश्र का कहना है कि विश्व की सर्वाधिक प्राचीन स्वास्थ्य विज्ञान आयुर्वेद भारत की एक अनुपम धरोहर है। यह मानव कल्याण को समर्पित है। राज्यपाल मंगलवार को डॉक्टर राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। करवड़ स्थित IIT परिसर सभागार में आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि आयुर्वेद एक संपूर्ण जीवन विज्ञान है जो जीवन के सभी पक्षों और गतिविधियों को छूता है। आयुर्वेद हमें सद्वृत्त सिखाता है जो सदाचारण द्वारा व्यक्ति को मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। राज्यपाल ने कहा कि आयुर्वेद की कई औषधियां रसोई घर में उपलब्ध होती है जो घरेलू नुस्खों के रूप में भारत के जन जन में लोकप्रिय है। विश्व के विभिन्न देशों में आयुर्वेद की जड़ी बूटियों पर शोध हो रहा है और वे कैंसर, डायबिटीज जैसी जटिल बीमारियों में कारगर सिद्ध हुई है। राज्यपाल ने कहा कि देश के द्वितीय एवं अपने तरह के पहले आयुर्वेद विश्वविद्यालय की राज्य में स्थापना होने के बाद आयुर्वेद और आयुष पद्धतियों के विकास के अवसर बढ़े हैं। शिक्षण व्यवस्था में सुधार हुआ है। श्रेष्ठ आयुष चिकित्सकों का निर्माण हो रहा है। यद्यपि नाड़ी के माध्यम से लोग पूरा विश्लेषण करते हैं, तो भी जिस तरीके से नाड़ी विज्ञान को प्रगति होनी चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए, अच्छे नाड़ी विशेषज्ञों की कमी के कारण उसकी कमी है और इसको ढूंढ करके अगर वैसी व्यवस्था की जाए तो आयुर्वेद के माध्यम से आप पैथोलॉजिकल सारा परीक्षण नहीं करने जाएंगे, नाड़ी सब कुछ बता देगी, आपको सब कुछ बता देगी। मैंने तो अनुभव किया, मैंने बताया। इसलिए इस विज्ञान को विकसित करना बहुत जरूरी है। इस समय जागरूकता हुई है पूरे देश भर में, लोग स्वस्थ रहें। विभिन्न प्रकार के रोग जो प्रदूषण के माध्यम से व्याप्त हो रहे हैं, स्वस्थ भी रहे, उस प्रकार की दवाओं का भी लोगों को उपयोग करने की दृष्टि से प्रेरित किया जा रहा है। और साथ ही साथ चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, सब इतनी जागरूक इस दिशा में चल रही है कि जो भी ऐसे ताकतें, ऐसे तत्व जो स्वास्थ्य को बिगाड़ने में लोग अपनी भूमिका निर्वाह कर रहा है, ऐसे सारी चीजों को समाप्त करने की दिशा में क्या प्रयास करना चाहिए, ये राज्य सरकारें भी कर रही हैं, केंद्र सरकार भी कर रही है। हमारे शर्मा जी ने बहुत अच्छा बताया कि किस ढंग से हम नशाखोरी को रोकें। इन्होंने कहा सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया, हुक्का पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी जो लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मसाले हैं लोग खाते हैं, ये सारी बड़े बाधक है। एक जागरूकता पैदा हुई है। इस जागरूकता के कारण हम अपने इस आयुर्वेद को, आयुष को अपने कर्तृत्व के आधार पर किस तरीके से लोगों को आकर्षित करने की दिशा में प्रयास करें, ये हमें करना पड़ेगा। ये नौजवान लोग हैं जो पदकधारी बने हैं, अपने कार्य के माध्यम से जो शिक्षा उन्हें प्राप्त की है, इस शिक्षा के माध्यम से हम कैसे अधिकाधिक लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं ताकि लोग एम्स में न जाएं, लोग बड़े बड़े अस्पताल में एलोपैथिक डॉक्टर के पीछे न भागें। समाज के ये वर्ग महंगी चिकित्सा प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होते हैं और वे आपसे बड़ी उम्मीद रखते हैं। मैंने जब दिया पदक तो मैं यही कहा कि आगे और बढ़ो, लेकिन प्रत्यक्ष क्षेत्र में जाकर ढंग से काम भी करो ताकि लोगों को लाभ हो सके। ये हमने आग्रहपूर्वक कहा है। जितने भी पदकधारी उपाधि ग्रहण कर रहे हैं, लोगों को लगे कि ये हमारे हैं, आयुर्वेद वाले हैं। आयुर्वेद एक संपूर्ण जीवन विज्ञान है जो जीवन के सभी पक्षों, गतिविधियों को छूता है। आयुर्वेद में पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय में आता है, अपने आप पूर्व काल में कहा गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष को सार्थक ढंग से प्राप्त करने का वर्णन भी उपलब्ध है। आयुर्वेद में वर्णित दिनचर्या, रात्रिचर्या, दिन में क्या करना, रात को क्या करना, ऋतुचर्या, किस मौसम में क्या क्या लेना। एक है ना कहा गया, सावन साग भादो दही भोज भी त्याग कर, ऐसा करके है। ये हमारे आयुर्वेद के जानकार लोग अच्छी तरह से इसी बारे में बता सकते हैं। ये सारी इसके आयुर्वेद हमें सद्वृत्ति सिखाता है जो सदाचरण के द्वारा व्यक्ति को मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी प्रदान करता है।